हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर होने वाली है आज की वीडियो। और कैसे चाइना पाकिस्तान का बेस यूज़ करके इंडिया के अगेंस्ट उसको खड़ा कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आई एम योर होस्ट कुणाल जैन एंड यू आर वॉचिंग कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। एंड वन मोर थिंग, नो नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज हियर। ठीक है, तो फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। जैसा हम आपसे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर वीडियो में अपना नाम ज़रूर मेंशन करना आपके आंसर के साथ, सो दैट हम आपका नाम हाईलाइट कर सकें हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या FCAT के लिए, UPSC के लिए, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाता है। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का। कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी पढ़ा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, तो दो क्वेश्चन है दैट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया what is the limit prescribed for the number of member in the legislative assembly of a state। एक स्टेट में कितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? फर्स्ट ऑप्शन है 350 मेंबर, 400 मेंबर, 450 मेंबर या 500 मेंबर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, आपके आंसर हाईलाइट करेंगे जिन भी 5 बच्चों के आंसर सही होंगे। तो बात कर लेते हैं। चाइना ट्राइंग टू टेक ओवर बैग्राम एयरफोर्स बेस, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। जो पाकिस्तान का बेस है उसको इंडिया के खिलाफ तैयार कर रहा है चाइना, ऐसा निकी हेली ने कहा है। अब ये निकी हेली कौन है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो निकी हेली है ना, ये निकी हेली ऐसे ही कोई नहीं कि भाई कोई भी बोल देगा तो फिर उसका आर्टिकल जो होगा वो न्यूज़ में आ जाएगा। She is an American diplomat and politician who served as the 116th and first female governor of South California, कैरोलिना, सॉरी। ठीक है, तो ये बहुत बड़े हैं और ये क्या है कि इनके जो स्पीकर्स हैं इनकी आवाज़ ज़रूर इंडिया का सारे वर्ल्ड के सामने ज़रूर रखी जाती है। बिकॉज इतने बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ पूरे वर्ल्ड के सामने ज़रूर रखी जाती है। अब इनका कंसर्न ये ही है कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का बेस तैयार कर रहा है इंडिया से लड़ने के लिए। और किसके पीठ पे गोली रख के चला रहा है? वो पाकिस्तान के पीठ पे। तैयार पाकिस्तान को कर रहा है, पाकिस्तान का बेस कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अब उनने ऐसा बोला है कि जो हमारा एयर बेस था बगराम का, ठीक है, अब ये एयरफोर्स बेस क्या था? कंट्रोल बाय यूनाइटेड स्टेट फॉर हाफ नियरली 2 डेकेड्स, कम से कम 20 साल से ये जो बगराम एयर बेस था ये यूनाइटेड नेशंस जो था ये खुद कंट्रोल करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वो ही बेस चाइना यूज़ कर रहा है पाकिस्तानीज़ को बिल्डअप करने के लिए, सो दैट वो इंडिया से फाइट आउट कर सकें। लेकिन हेली का ये स्टेटमेंट आया है, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ इमिडिएटली स्टार्ट कनेक्टिंग विद आर allies, whether it's Taiwan, whether it's Ukraine, whether it's Israel, whether it's India, Australia, Japan, of them, and reassure them that we will have their back and that we need them as well। उनने ये साफ साफ मेंशन किया है कि अगर हमारे जो पास के, जो हमारे पड़ोसी हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनके कभी भी उनको हम ज़रूरत आएगी, कभी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में वो होंगे, तो हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। और ऐसा ही सिमिलर चीज़ें उनको भी हमारे साथ करनी चाहिए, ये उनने स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि देखिए, अब वो टाइम भी ज़्यादा दूर है नहीं जब इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौज आमने सामने हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सामने वाली जो हमारी USA की मेन डिप्लोमेट हैं वो ऐसा बोल रही हैं, तो हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो। और वो ये भी ऐड ऑन कर रही हैं कि हमको पता होना चाहिए कि हम एक तरीके से प्रोटेक्टेड हों, और हमें पता है कि जो रशिया है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इन साइबर सिक्योरिटी में। और चाइना हमें हमेशा देख रहा है, और हमारे पास एक नहीं अनेकों कंट्रीज़ होनी चाहिए जो हमारा भी
प्रॉब्लम दूर कर सके, ऐसा उनने अपने स्पीच में कहा था। हेली स्लैम्ड बाइडन फॉर हिज disastrous withdrawal of US forces from Afghanistan. By the end of the speech that President Biden gave, it was beginning of the lame duck प्रेसिडेंसी ऑफ द जो बाइडन। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी कि उनका सबसे खराब डिसीजन ये था कि उन्होंने यूएस फोर्सेस को एक बार में ऐसे ही बुला लिया, बिकॉज उनके इस तरीके से बुलाने की वजह से हुआ क्या, उधर मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोगों का जेनोसाइड हो सकता है। और अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ में सुना हो तो 12 बच्चों को एक साथ मार दिया था, और एक इंसान था उनको भी मार दिया था विदाउट एनी रीज़न, और कुछ भी नहीं, ऐसे ही मार दिया था। तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? ऐसा हम कह सकते हैं कि यूएस में जो बाइडन है उनकी ही गलती की वजह से हो रहा है। उन्होंने यूएस आर्मी को एक तरीके से नहीं बुलाना चाहिए था। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम वापस से चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन था आपका, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो आपके जो ऑप्शन थे 1, 2 एंड 3 में से, उसमें आपका ऑप्शन है 3, 450 मेंबर्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, उनका नेम जो होगा वो हाईलाइट होगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।